Hello students, welcome once again SDSBM online class Bata. Today we have discussed a sixth class topic, that is the food component of food. कंपोनेंट ऑफ फूड में स्टूडेंट्स कल हम लोग बात किए थे प्रोटीन टेस्ट की, फैट टेस्ट की, स्टार्च के बारे में कल बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो फाइबर है जिसको हम लोग बेसिकली रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, आज वो मटेरियल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या उसका उपयोग है और उसके ना रहने से हमारे शरीर में किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आज इन्हीं सब के बारे में बात होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात की डाइटरी फाइबर। डाइटरी मतलब, डाइट मतलब क्या होता है? भोजन, फूड। फाइबर एज अ रॉ मटेरियल। तो स्टूडेंट, नाम से ही स्पष्ट है कि जो चीज़ हम रॉ मटेरियल अच्छा कच्चे चीज़ों के तौर पर यूज़ करते हैं उसको हम लोग डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों को कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, हाँ, बार बार जाएंगे आएंगे लेकिन पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें डाइटरी फाइबर्स का रोल बहुत है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट इन फूड आवर एज इन अ रॉ फॉर्म और रॉ मटेरियल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर। तुम अब चने को ले लो, चना भिगो दो, चना भिगो के खा गए। उसके बाद से तुमको और भी चीज़ें हैं, जैसे तुमको क्या बोलते हैं उसको, मूली का पत्ता खा लिए, मूली खा लिए, सलजम खा लिए, उसके बाद से तुम नींबू ले लेते हो। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो है टोटली डाइटरी फाइबर्स होती हैं। कई जगहों पर लोग कच्चा आलू भी खाते हैं, तो फायदे करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स का सबसे बड़ा यही है, ऐड यही है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इजीली डाइजेस्ट करा देता है और डाइजेशन सिस्टम को एकदम वेल डेवलप्ड रखता है, जिसकी वजह से हम सही रहते हैं। अब स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाने को आदत होती है, जैसे पूरी बनेगा तो एकदम टूट पड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ उनके लिए उतना ही हार्मफुल भी होता है, ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करते हैं, तो वो भी एक रीज़न है अनडाइजेस्टेड का। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करो तुम लोग, उसके बाद से अपना गुड हेल्थ शो करोगे। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट बैलेंस डाइट की, जिसको हम लोग संतुलित आहार भी बोलते हैं। संतुलित आहार क्या है? ऐसा डाइट जिसमें सभी चीज़ें एक प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो से रहें और वो हमारे बॉडी के ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हिस्सेदारी बने, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहेंगे। संतुलित आहार, डाइट विच कंटेन गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोटी खा लेंगे, सब्जी नहीं लेंगे, सलाद नहीं लेंगे, और भी चीज़ें, विटामिन नहीं लेंगे, प्रोटीन्स नहीं लेंगे, तो शरीर का विकास कैसे होगा? तो ऐसे में हमारे डाइट को चाहिए, हमारे भोजन को चाहिए कि एक निश्चित तारतम्यता के हिसाब से भोजन करें, ताकि शरीर का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, और साथ में उन चीज़ों को भी लें जो हमारे लिए लेस अमाउंट में भी जरूरी है लेकिन उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं और बीच बीच में पानी लेते रहते हैं, वो भी गड़बड़ है, वो बैलेंस डाइट नहीं हुआ, वो इम्बैलेंस हो गया। तो बैलेंस डाइट के लिए स्टूडेंट हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हाउ टू मेंटेन आवर बॉडी, हाउ टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैव क्रिएटेड इन देम। उसके बाद स्टूडेंट, बैलेंस डाइट के साथ में हमारा प्रॉपर अमाउंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ बढ़ा दिए, कोई चीज़ को घटा दिए, ये भी एक डिफिशियंसी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स डिफिशियंसी डिजीज की। स्टूडेंट्स, डिफिशियंसी डिजीज विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि डिफिशियंसी डिजीज होता क्या है। देखो, ऐसा होता है शरीर में कि बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान में लंबे समय तक किसी चीज़ की कमी हो जाती है, और उस कमी के चलते वो बीमारी हमारे लिए डिफिशियंसी के चलते होती है, इसलिए इसको डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। थोड़ा डिफिनेशन में देखो, डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अब इसमें हम मान लो प्रोटीन नहीं ले, हड्डी में मसल्स नहीं बिल्डअप होंगे, सेल्स बिल्डअप नहीं होंगे,
अच्छा मान लो खूब चावल खा लिए, शरीर में जो है सो खाली चावल खा लिए तो शरीर का आईसाइट प्रॉब्लम आएगा, विटामिन का लैक हो जाएगा, प्रोटीन का लैक हो जाएगा, फैट्स का लैक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को, डिफिशियंसी डिजीज को दूर करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हम कितना ओवरऑल चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने में कितना हम अपने आप को सही पा रहे हैं। लास्ट है ओबेसिटी। ओबीज पर्सन, देखते हो स्टूडेंट, ओबीज पर्सन माने मोटा व्यक्ति, ज़्यादा मात्रा में खाएगा, क्या खाएगा, तेल युक्त खाएगा, वसा युक्त खाएगा, फैट्स खाएगा, और उसके चलते उसके जो शरीर होंगे उसमें तरह तरह के डिजीज भी हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक की संभावना। उसके बाद से तुम्हारे कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं लाइफ में। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और भोजन को एक निश्चित मात्रा में खाने से ये ओबेसिटी नहीं होगी। टू मच ईटिंग फूड, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे उस डिजीज और उसके विटामिन डिफिशियंसी वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।